हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम अकाउंटिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास गिवन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है जिससे हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करना है। एक्वायर्ड मशीनरी फॉर ₹10 lakh, पेइंग 10% इमीडिएटली इन कैश एंड एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस इन फेवर ऑफ द वेंडर पेबल आफ्टर 3 months। हमने एक मशीनरी परचेज़ करी है, एक्वायर करी है 10 लाख की, जिसका 10% हम कैश इमीडिएटली पे कर रहे हैं कैश फॉर्म में, और बाकी जो बैलेंस बचा उसके लिए हम ड्राफ्ट जो है इन फेवर ऑफ वेंडर एक्सेप्ट हमने किया है, जिसका पेमेंट हम आफ्टर 3 months करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़, पेमेंट मेड टू एक्वायर्ड मशीनरी। जितना हमने कैश पेमेंट करा है उतना ही हमारा फ्लो होगा कैश का। तो 10% ऑफ ₹10 lakh, इट मीन्स 1 लाख रुपीज़ हमारा पेमेंट मेड होगा जो हमने मशीन के लिए एक्वायर करा है। ऐड एक ही आइटम है, इसको ऐड करके 1 लाख ही आएगा क्योंकि इट्स सिंगल आइटम। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो गया हमारा 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है। मास लिमिटेड हैज़ प्लांट एंड मशीनरी हुज रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1st April 2022 वॉज ₹9,60,000 एंड ऑन 31st March 2023 वॉज ₹10,50,000। हमारे पास एक प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू ओपनिंग 1st April को गिवन है 9,60,000 जो ओपनिंग वैल्यू होगी, और क्लोजिंग वैल्यू यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन का जो हमारे 31st March का गिवन है दैट इज़ 10,50,000। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वॉज 35,000। मशीन का डेप्रिसिएशन पूरे कंप्लीट ईयर का है 35,000। इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर अ पार्ट ऑफ प्लांट सोल्ड फॉर ₹45,000। बिगनिंग ईयर के स्टार्टिंग में हमने प्लांट का कुछ पार्ट जो है सेल कर दिया है 45,000 रुपीज़ में, विच हैज़ अ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ₹30,000, जिसमें उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है मशीन की जो हमने सेल करा है उसकी वैल्यू आ गई हमारे रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी 30,000। कैश हमें कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब सेलिंग और रिटर्न डाउन का जो डिफरेंस है वो हमारा होता है प्रॉफिट, क्योंकि सेल हमने 45,000 में किया है और रिटर्न डाउन वैल्यू है 30,000, तो ये जो 15,000 का डिफरेंस है दैट इज़ अवर प्रॉफिट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्टिंग में हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। सेल ऑफ प्लांट वर्किंग नोट 1 से आएगा 45,000 जो हमें ऑलरेडी गिवन भी है क्वेश्चन में, लेस करेंगे परचेजेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्किंग नोट फर्स्ट से हम निकालेंगे परचेजेस, बैलेंसिंग फिगर निकलेगी 1,55,000। दोनों को ऐड करके हमारा 1,10,000 आया है नेगेटिव, यानी कि इसमें फ्लो की जगह हमने कैश को यूज़ करा है। तो 1,10,000 हमारा निकला है नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे इसका, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी बनाएंगे पर्टिकुलर्स रुपीज़, 2 कॉलम्स डेबिट के 2 कॉलम्स क्रेडिट के। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो 1st April का हमें गिवन था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, शॉर्ट में BD कहते हैं इसे, 9,60,000 लिखा हमने। बाय बैंक अकाउंट सेल जो हमें 45,000 गिवन है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 35,000 गिवन है, ये भी क्वेश्चन में। बाय बैलेंस कैरी डाउन जो क्लोजिंग बैलेंस है 31st March 2023 का 10,50,000, तीनों का टोटल करा 11,30,000। अब जो हमारा डिफरेंस था 45 और रिटर्न डाउन वैल्यू 30,000, दोनों का डिफरेंस जो है प्रॉफिट के नाम से यहाँ आ जाएगा 15,000 टू साइड में, टू P&L अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट मेंशन करेंगे, 45,000 माइनस 30,000 15,000। फिर ये जो टू बैंक अकाउंट है ये हमारा परचेज आएगा बैलेंसिंग फिगर 11,30,000 में से इन दोनों का सम डिडक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा 1,55,000 जो हमने यहाँ पर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, पर्टिकुलर 31st March 2023 रुपीज़, 31st March 2022 रुपीज़। गिवन है इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर्स 10 लाख के और 5 लाख के, लैंड एंड बिल्डिंग है 15 लाख का एंड 9 लाख के। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट का हाफ जो है हमने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हमने सेल करा है 10% प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, depreciation on land and building was ₹50,000 for the year and next adjustment is interest received on investment ₹75,000। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़। परचेजेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वर्किंग नोट फर्स्ट से हम करेंगे इसको। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाते हैं पहले। वर्किंग नोट फर्स्ट में सबसे पहले डेबिट 2 कॉलम्स पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट के 2 कॉलम्स पर्टिकुलर अमाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस गिवन है 9 लाख का,
बाय बैलेंस कैरिड ऑन क्लोजिंग बैलेंस 15 लाख का। बाय डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, अभी सेकंड एडजस्टमेंट में हमने पढ़ा है 50,000 का, दोनों को ऐड करके आ गया 15,50,000 में से 9 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास डेबिट साइड में बैलेंस बचा है 6,50,000, जो हमारा आएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर परचेजेस के नाम से। तो ये हमारा परचेजेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वर्किंग नोट फर्स्ट से आया है 6,50,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट 3 में दे रखा है 75,000 की। सेल ऑफ डिवेंचर्स वर्किंग नोट 2 करेंगे। वर्किंग नोट 2 पे आते हैं। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स अकाउंट, सबसे पहले इसमें भी हम लेंगे ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख गिवन है। इसके बाद हमें एडजस्टमेंट एक गिवन थी कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हमने सेल करा है 10% प्रॉफिट पे, तो 5 लाख का हाफ 2 से डिवाइड करके 2,50,000 आ गया। ऐड करेंगे प्रॉफिट 10% 25,000, ऐड करके 2,75,000 आ गया यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट सेल के नाम से 2,75,000। फिर आएगा बाय बैलेंस कैरिड ऑन क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख का। अब हमने प्रॉफिट लिया है यहाँ पर, तो 25,000 का प्रॉफिट यहाँ 2 में डेबिट साइड में भी आएगा। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल 25,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, टोटल आया 12,75,000। 5,25,000 माइनस करके 7,50,000 आ गया हमारा टू बैंक अकाउंट परचेजेस के नाम से बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पर हमारा वही आया है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा निकला था 2,75,000। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा परचेजेस ऑफ डिवेंचर्स वर्किंग नोट 2 से ही 7,50,000, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर निकली है। ओवरऑल कैलकुलेट करके हमारा आ गया 10,50,000 नेगेटिव। इट मीन्स कैश फ्लो की जगह इसमें भी हमारा कैश यूज हो रहा है। तो ये हमारा निकला है नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 10,50,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। पर्टिकुलर्स क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस रुपीज़ में गिवन है। मशीनरी एट कॉस्ट गिवन है, क्लोजिंग 10 लाख, ओपनिंग 9,50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, क्लोजिंग 1,50,000, ओपनिंग 1,10,000। पेटेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 2 लाख एंड 3 लाख। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, फर्स्ट गिवन है during the year machinery costing rupees 90,000 with accumulated depreciation of rupees 60,000 was sold for rupees 50,000। मशीनरी 90,000 की थी जिसमें डेप्रिसिएशन 60,000 का हमने लगाया है ड्यूरिंग द ईयर, जिससे हमने सेल करा है 50,000 में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास है पेटेंट्स रिटर्न ऑफ वर 50,000 वाइल अ पेटेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। पेटेंट हमने रिटर्न ऑफ करा है 50,000 का और 40,000 प्रॉफिट पे हमने उसे सेल करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़। परचेजेस ऑफ मशीनरी वर्किंग नोट फर्स्ट से आएगी, अभी करते हैं। सेल ऑफ मशीनरी हमें गिवन है, यहाँ पर सेल भी हमारी वर्किंग नोट से आएगी। तो चलिए पहले मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 साइड, क्रेडिट 2 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस लिखा जो कि हमारा गिवन है 9,50,000। 9,50,000 हमारा आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ड्यूरिंग द ईयर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, एडजस्टमेंट 1 में गिवन है 60,000 का, और सेल हमने करा है 50,000 में, ये भी एडजस्टमेंट 1 में हमें गिवन है। तो बाय बैंक अकाउंट सेल के नाम से 50,000, जो हम यहाँ लेंगे सेल ऑफ मशीनरी 50,000 की। बाय बैलेंस कैरिड ऑन क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है 10 लाख का। तीनों हम इसका टोटल करेंगे, डेप्रिसिएशन सेल का और बैलेंस कैरिड डाउन का, यह आएगा 11,10,000। अब हमारी मशीन जो है 90,000 की मशीन थी, डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज हुआ है 60,000। तो यहाँ पर हम करेंगे जब कैलकुलेट 90,000 में से हमने लेस करा है जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं 60,000, तो रिटर्न डाउन वैल्यू हमारी आई है 30,000। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू 30,000 है। 50,000 में हमने उसे सेल करा है, मीन्स कि ज़्यादा प्राइस पे हमने सेल करा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। तो 50,000 में से 30,000 माइनस करके 20,000 आ गया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल 20,000 की। अब 11,10,000 में से 9,50,000 और 20,000 का सम डिडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1,40,000 का टू बैंक अकाउंट परचेजेस, जो हमारा आया है बैलेंसिंग फिगर, जो हमने यहाँ पर लिखा है परचेजेस ऑफ मशीनरी वर्किंग नोट फर्स्ट से 14 लाख की, सेल ऑफ मशीनरी गिवन है क्वेश्चन में 50,000 की। अब नेक्स्ट हमारा आएगा सेल ऑफ पेटेंट्स वर्किंग नोट सेकंड से, ठीक है, 90,000 आएगा। ओवरऑल कैलकुलेट करके हमारा जो बैलेंस आएगा वो आएगा नील, यानी कि इसमें ना तो कैश यूज हुआ है
ना ही हमारा फ्लो हुआ है। तो नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो गया हमारा नील। चलिए वर्किंग नोट 3 करते हैं हम इसमें। वर्किंग नोट 2 में हमारे पास पेटेंट अकाउंट्स है, वही 2 कॉलम हमारे डेबिट के, 2 कॉलम क्रेडिट के। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख का। फिर हमें गिवन था बाय पेटेंट्स राइट ऑफ, पेटेंट जो है ड्यूरिंग द ईयर हमने रिटर्न ऑफ किया है 50,000 का। फिर हमें गिवन था अ पार्ट ऑफ पेटेंट विल बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट 40,000। तो इधर डेबिट में 2 प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आएगा 40,000, दोनों का टोटल करा 3,40,000। फिर हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट सेल्स, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें नहीं दे रखा कि कितने अमाउंट का हमने पेटेंट सेल करा है, तो इसको हम रखेंगे बैलेंसिंग फिगर में। लाइन स्किप करके हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख का। 3,40,000 में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो 90,000 आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, जो हमने पेटेंट को सेल करा है, जो हम ऑलरेडी उसमें मेंशन कर चुके हैं, जिससे हमारा कैश फ्लो जो है नील आया था। आप चाहें तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना सकते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000 आ जाएगा। टू मशीनरी अकाउंट 60,000 ड्यूरिंग द ईयर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करा है। टू बैलेंस कैरी डाउन 1,50,000, दोनों को ऐड करके 2,10,000। बाय P&L अकाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर बैलेंसिंग फिगर 1 लाख, टोटल आ गया 2,10,000। वैसे प्रोविजन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मशीनरी में हमने डायरेक्ट डेप्रिसिएशन हमने ले चुके हैं उसमें, तो अगर आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।